सुबह का मौसम बहुत ही औसम वाला हो रहा था और रात को तो हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश। जैसा कि न्यूज़ में भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें बता रहा था कि दिल्ली में बहुत भारी बारिश हुई थी। मतलब 1 डेढ़ घंटे की बारिश में दिल्ली में सारे गलियाँ भर गई थी। ये हमारे आस-पास का जो गली है ना, इधर तो पानी जमा नहीं होता है, लेकिन बाकी की जो गली थी वहाँ पे तो हम हॉस्पिटल में थे उस टाइम जब बारिश हो रही थी। और हमें पानी में घुस के आधा घुटना भर पानी था और हमें आना पड़ा। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं क्योंकि सुबह हो गई, पतिदेव को जाना है ऑफ़िस। तो लड्डू का स्कूल तो बंद हो गया था, बारिश की वजह से बंद था। तो यहाँ पे पतिदेव के लिए ब्रेकफ़ास्ट लंच बोल लीजिए वो बना रही हूँ। सोयाबीन को बहुत अच्छे से भून लिया। यहाँ खड़ा गरम मसाला जिसमें दालचीनी, लौंग और जीरा डाल के फ़ोरन में, और फिर तेज़ पत्ता भी डाला था मैंने। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था लहसुन और जो हरी मिर्ची होती है उसका पेस्ट बनाया था मैंने, मतलब दरदरा कूट लिया था उसे, वो डाल दिया था। और डाल दिया था यहाँ पे प्याज, और फिर डाल दिया मैंने नमक, ताकि प्याज अच्छे से जल्दी से पक जाए। और इधर साइड में चढ़ा दिया था चाय, क्योंकि चाय भी पीने का टाइम हो गया था। और बहुत दिनों बाद कल रात में अच्छे से नींद आई थी, क्योंकि मिशकू की तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, उसी को दिखाने गई थी। और यहाँ पे मैं फटाफट से कर ले रही हूँ ब्रश, क्योंकि ब्रश करके फिर चाय पीऊँगी। और फिर उसके बाद जो बाकी के काम है उसमें भी लगना था मुझे। बाकी के काम मतलब किचन के जो काम होते हैं, सुबह-सुबह के खाना वग़ैरह बनाना। तो पहले तो मैं पीती हूँ चाय पतिदेव के साथ बैठ के, थोड़े इत्मीनान से 5 मिनट 10 मिनट जो भी लेती हूँ। और फिर यहाँ आ गई किचन में, उसमें डाल दिया फिर सब्ज़ी में ना टमाटर यहाँ पे डाल दिया। और जो बेसिक मसाले होते हैं, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। मिर्ची पाउडर बहुत ही कम डालती हूँ क्योंकि लड्डू भी ये सब्ज़ी खाना पसंद करता है, तो उसे भी खिलाती हूँ ये सब्ज़ी, इसलिए मैं मिर्ची ना के बराबर ही डालती हूँ। तो मैंने फ़ौरन में डाल दिया था ना क्रश करके, इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल ज़रा सा चुटकी भर डाला था मैंने। और थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी और अच्छे से उसे फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं यहाँ पे छान लेती हूँ चाय, और बैठ के जा रही हूँ थोड़ी देर, 5-10 मिनट आराम से बैठ के चाय पीऊँगी पतिदेव के साथ। और यहाँ पे जो किचन में मसाला डाला था ना हमने सब्ज़ी के लिए, वो तब तक मसाले को ना कम गैस करके मैंने छोड़ दिया है, ताकि अच्छे से कम आँच पे वो फ्राई होते रहे, और तब तक मैं पीने चली जाऊँगी चाय। यहाँ पे आई तो देखा कि अच्छे से भून चुके थे मसाले, जो साइड से तेल छोड़ दिया था। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो आलू हमने बॉयल करके रखा हुआ था। तो रात में ही मैंने आलू बॉयल कर लिया था, क्योंकि सुबह में ना थोड़ा टाइम चला जाता है आलू बॉयल करने में। तो बस देखिए, हमने यहाँ पे डाल दिया आलू, और अब डाल दूँगी इसमें पानी। और पानी डालने के बाद इसमें सोयाबीन भी गिरा दूँगी। और ऊपर से मैंने ना इसमें थोड़ा-सा चिकन मसाला भी डाला था, और एक मैगी मसाला का पैकेट बचा हुआ था, तो वो भी डाल दिया था मैंने। तो उससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आ जाता है। सच में मैगी मसाला ना आलू वग़ैरह की सब्ज़ी अगर आप बनाते हो ना, उसमें डालने से ना उसका टेस्ट जो होता है ना थोड़ा एनहांस हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए, यही मैगी मसाला मैंने डाल दिया, और बस इसे चला दूँगी। आपको जितना ग्रेवी रखना है उतना ही रखिएगा। अच्छा, बहुत सिंपल से मैं बनाती हूँ, इसमें और भी कुछ एडिशनल ऐड नहीं करती हूँ। कल मैंने ख़रीदा था एक सूट का कपड़ा, ये किसी के लिए मैंने लिया है। वीडियो में नहीं बताऊँगी किसके लिए लिया है, क्योंकि वो भी मेरा वीडियो देखती हैं। तो यहाँ ये देखिए दुपट्टा है, कॉटन फैब्रिक में है, प्योर कॉटन फैब्रिक में ये, और दुपट्टा है। और पजामा का जो कपड़ा है ना, वो तो आपको शायद क्लियरली दिखेगा नहीं, पर दुपट्टे से मैच करता हुआ पजामा का कपड़ा है। तो ये कलर मुझे अच्छा लगा। इसमें ना एक ग्रीन कलर में भी था उनके पास, पर मैंने वो नहीं लिया। ग्रीन कलर वैसे भी बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं पहनना, और येलो तो सबको पसंद होता है। तो बहुत ही अच्छा था, और अगर नेक्स्ट टाइम ना मैं अपने लिए भी लूँगी तो ले लूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। इसमें का एक ही पीस था उनके पास, तो एक पीस मैंने ले लिया था। चलिए इसे रख देते हैं, और पतिदेव का कपड़ा आयरन कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कल रात में आए थे ना तो पूरा भीग गए थे वो भी, क्योंकि बारिश ना कम्प्लीटली नहीं रुकी थी। जब हम वहाँ से आ रहे थे ना, मतलब 1 डेढ़ घंटा तो हम हॉस्पिटल में ही वेट किया था हमने कि बारिश छूट जाए, लेकिन कम्प्लीटली बारिश नहीं छूटी थी। और इतना डर लग रहा था ना आने में, क्योंकि यहाँ पे सीवर जो होता है ना खुला हुआ
होता है कहीं कहीं पे, तो बहुत बार बहुत लोग ना, अगर पानी में पता तो चलता नहीं कौन सा सीवर खुला हुआ है, तो उसमें आदमी गिर जाते हैं और उससे कुछ ना दुर्घटना होने का डर लगा रहता है। तो बहुत आराम से हम लोग आए थे। पतिदेव का जूता वगैरह सारा कुछ गीला हो गया था, तो उसे मैंने धुल के और वॉशिंग मशीन में सुखा दिया था, और अच्छे से सूखने के लिए पंखे में रख दिया था रात में ही, क्योंकि सुबह तो फिर सूखता ही नहीं बहुत अच्छे से, क्योंकि मशीन में सुखाने के बाद भी ना आपको हवा की ज़रूरत होती है, बाहर की हवा की, ताकि वो और अच्छे से सूख जाए। यहाँ पे सब्ज़ी मेरा बन गया था, उसे मैंने रख दिया दूसरे साइड चूल्हा पे, और इधर लगा लूँगी आटा, और आटा लगा के आज रोटी बनाऊँगी। तो रोज़ रोज़ पूड़ी वगैरह अच्छा नहीं लगता है, और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। कभी कभी मैं टेस्ट थोड़ा चेंज करने के लिए पूड़ी वगैरह बना देती हूँ, और पतिदेव को तो पूड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन पूड़ी ज़्यादा रोज़ नहीं खाना चाहिए, ये मैं भी जानती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादातर रोटी ही देती हूँ घी लगा के, पतिदेव को देना हो चाहे लड्डू को देना हो। यहाँ मैंने आटा बना के रख दिया है, और बना लूँगी फटाफट से रोटी। तो आजकल ना डायरेक्ट जो जैसे ना मैं गैस पे पकाती थी, फुलाती थी रोटी को, आजकल मैं तवा पे ही फुला लेती हूँ। मुझे तवा पर का अच्छा लग रहा है आजकल। थोड़ा बदल बदल के ही खाना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैं पहले सारा लोई करके रख लूँगी, उसके बाद रोटी फटाफट बेल के और बना लूँगी। रोटी मेरा बन गया था, किचन का सारा काम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो 2-4 बर्तन हैं वो भी धुल के रख दूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे बर्तन धो लूँगी, और उधर पतिदेव अपना रेडी हो रहे थे। लड्डू को तो स्कूल जाना नहीं था। यहाँ पे दिल्ली में 1.5 घंटे की बारिश में इतना बुरा हाल हो जाता है, तो सोचिए अगर कंटिन्यू तेज़ बारिश होता रहा अगर, तो फिर क्या ही हाल होगा यहाँ पे, तो पूरी दिल्ली ही लगता है डूब जाएगी। चलिए, इसी वजह से मतलब बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए। मतलब आज सुबह में तो बारिश नहीं हो रही थी, रात भर शायद बारिश हुई है। तो दिल्ली के गवर्नमेंट के साइड से नोटिस था स्कूल वगैरह बंद करने का, तो हमें सुबह मैसेज रिसीव हुआ था। अब क्या किया था मैंने, सुबह ना मैं झाड़ू पहले नहीं लगाई थी, तो किचन का सारा काम निपटाने के बाद फिर आ गई थी झाड़ू लगाने, क्योंकि फिर पतिदेव ऑफ़िस निकल जाते तो फिर झाड़ू लगाने का कोई मतलब नहीं। मतलब सुबह-सुबह ही झाड़ू लगाना चाहिए। कभी-कभी मेरे से हो जाता है आगे-पीछे झाड़ू लगाने में, लेकिन पतिदेव के ऑफ़िस निकलने से पहले ही मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पतिदेव से कुछ बैठ के बातें करी थी, क्योंकि सारा काम निश्चिंत हो गई थी। लड्डू भी उठ गया था, और मिष्कू भी उठ के दूधवा पी रही थी। पतिदेव ऑफ़िस जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ-कुछ बातें कर लूँ इनसे। मतलब रह के मुझे ना बातें याद आती हैं जब कोई कुछ मुझसे बोलता है, तो मैं ना अपनी सारी बातें जितनी भी होती है ना, मैं अपने पतिदेव से कुछ भी नहीं छुपाती, सारी बातें करती हूँ। लोग बोलते हैं कि सारी बातें पतिदेव से नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ना मैं बोलती हूँ, मेरा आदत है, मैं उनसे हर एक छोटी से बड़ी बात बताती हूँ। पतिदेव ऑफ़िस निकल गए थे, उसके बाद यहाँ पे लड्डू का खेल शुरू हो गया। सो के उठा नहीं कि सारे उसके दोस्त आ गए थे यहाँ पे खेलने के लिए, और मुझको भी उसी में इधर से उधर घूमते हुए चल रही थी। फिर देखिए इसको ना मैं लेकर आई कि नहला दूँगी इसको, और ये खुद से नहाने में लग गई है। आजकल पानी में छपड़-छपड़ करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शैम्पू का पुड़िया लेके पानी में डाल रही है, और अपने से नहाएगी, अपने से भी पानी डाल रही है मग। इनमें क्या है अनुराग? किसका? अपनी माँ का। मैं यहाँ पे मूवी देख रही थी, कहो ना प्यार है, बहुत दिनों बाद, और यहाँ पे साथ में कपड़े भी धुलने के लिए मैंने डाल दिए थे। रात के भी कपड़े थे जो कि बारिश में गंदे हो गए थे, वो सारे कपड़े। और आज कल ना पतिदेव लेकर आए थे अमरूद, लड्डू की फरमाइश पे। लड्डू को खाना था अमरूद, तो ये उन्होंने 2 अमरूद लाया था। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी नाश्ता करने, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, दही और रोटी मैंने खाया नाश्ते में। और मिष्को भी बैठ के मेरे साथ खा रही थी, इसे मैंने थोड़ा-सा रोटी दिया था। ये ना उसी को पोस्टमार्टम करके और खाती है, मतलब चीर-फाड़ देती है उसको, और फिर फेंक देगी, और फिर उठा के उसको खाएगी। तो
और बच्चे को ना दवाई पिलाना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई। मिष्कू को दवाई पिलाना बहुत कठिन हो जाता है अकेले। ऐसे इसके पापा रहते हैं ना तो वो पकड़ते हैं और मैं दवाई से पिला देती हूँ। लेकिन अकेले रहने पे बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी-कभी दवाई भी गिरा देती है ये। तो इसे ना ढक्कन से अब दवाई देना पड़ता है, अब ड्रॉप से नहीं देती हूँ। जब ये बहुत छोटी थी ना तब ड्रॉप मिलता था इसे पिलाने के लिए। और देखिए किस तरह से कर रही है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता इतना ज़बरदस्ती बच्चे के साथ करना, लेकिन दवाई देना तो बहुत ज़रूरी है। नहीं दूँगी ना तो फिर ये ज़्यादा और बढ़ते जाएगा। और ना इसका ये एक प्रॉब्लम है ना, एक बार डॉक्टर को दिखाइए, 2 बार दिखाइए, जल्दी ठीक ही नहीं होता है, जल्दी कोई दवाई असर ही नहीं करता है। इसे ना हाई पावर का दवाई ही असर करता है। डॉक्टर क्या करते हैं ना, पहले तो कम पावर का दवाई देते हैं, फिर धीरे-धीरे पावर बढ़ाते हैं। तो इसे ना ये तीसरी या चौथी बार मैंने दिखाया है, तब जाके इसे थोड़ा शायद दवाई असर कर रहा है। अभी तो 2-3 दिन का दवाई डॉक्टर ने दिया है, देखते हैं कैसा रहता है, ठीक रहता है कि नहीं। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।